लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स इन वन बाउल, डिफरेंट डिशेस इन वन बाउल। क्या पॉसिबल है? एक्चुअली यही तो यूएसपी है कुकर स्टोरीज की। तो आइए मिलते हैं अपनी किचन से क्लाउड किचन का सफर तय करने वाली फाउंडर ऑफ कुकर स्टोरीज श्वेता अग्रवाल से, जो अपनी स्टाइल तो रिवील कर ही रही हैं, साथ ही आपको ऐसे यूनिक आइडियाज भी दे रही हैं जो आपकी किचन को क्लाउड किचन तक पहुंचा सकता है। तो आइए मिलते हैं कुकर स्टोरीज के फाउंडर श्वेता अग्रवाल जी से। देखो रश्मि, अगर मैं तुम्हें जो जार्गो ट्रीज कह रही थी वो हम ऐसे डिस्पोजेबल बोल्स में भी बना सकते हैं, अगर हमें गर्म नहीं करना है तो खाली प्लेस करके छोड़ देना है। या फिर हम ऐसे कांच के छोटे बोल्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, हम इसमें भी बना सकते हैं। मेरा क्लाइंट जैसे मुझे सजेस्ट करते हैं मैं अकॉर्डिंगली उनके लिए बना के देती हूँ। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि भाई कैसे हम एक चीज को अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक इटालियन सैलेड है, उसको प्लेस कर दिया। थोड़ा सा रेड कैबेज, थोड़ा डाल देंगे। अब ये टूथपिक में हम पनीर को हम थोड़ा सा असेंबल कर देते हैं कि एक इसका सुंदर सी ब्यूटीफुल सी स्टिक बन जाए, खाने में उठाने में भी फायदा उनको। ये प्लेस कर दिया। अब डिप्स के बिना तो ये अच्छा नहीं लगता है पनीर, तो हम एक यहाँ पे क्रीम चीज डिप रखेंगे, इसके पास में प्लेस करेंगे। एक हम रेड डिप रखेंगे इसके पास में कि फ्लेवर्स परफेक्ट हो जाएं, कहीं कोई फ्लेवर ये तो देखकर ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये जो हमने सैलेड बनाया है ये थोड़ा सा इटालियन सैलेड है, तो एक ब्रेड तो बनता ही है, वो हमने रख दिया। ये थोड़ा क्लीन कर देते हैं अननेसेसरी चीजें। साथ में एक एलेपिनो, ऑलिव्स और थोड़ा एस्थेटिक्स बनाने के लिए ये हमारा बेसिल लीव्स। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही टेस्टी फील हो रहा है देख के। किसी का भी मन करेगा ना उठा के खाने के लिए। इट्स लुकिंग सो। तो दोस्तों, मैं अब इस डिश को एंजॉय करती हूँ और आप क्लाउड किचन के लिए यूनिक आइडियाज लीजिए। जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मेरे साथ है कुकर स्टोरीज की फाउंडर श्वेता अग्रवाल जी। सो आपका मेरे शो में बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। जब आपने पहली बार सोचा कि आपका किचन क्लाउड किचन बनने वाला है, ये जो आपने फैसला लिया, तो उस टाइम पे मतलब आपने ऐसा क्या आपको लगा कि भाई मेरी किचन अब क्लाउड किचन बनने के लिए तैयार है, अब मैं इस किचन की दहलीज से बाहर निकलकर दुनिया में नाम कमाने के लिए तैयार हूँ? ऐसा कौन सा मोमेंट था? रश्मि, इसमें क्या हुआ था, ऑर्डर्स लेने स्टार्ट करे, ठीक है। कभी मतलब कभी कभी थोड़े आते थे, मतलब ऐसा लगता था कि भाई मंथ में 4 आए, 5 आए, 6 आए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। लेकिन सडनली एक बार 40 पीपल का ऑर्डर आया। वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था 40 पीपल का। तो कॉल तो आ गया कि हमें 40 पीपल का चाहिए। तो आई वॉज लाइक कि हाँ करना चाहिए कि ना करना चाहिए, पर ना तो आता ही नहीं है डिक्शनरी में हाँ ही आता है कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है, ठीक बात है। तो वो ऑर्डर किया, एग्जीक्यूट किया, उसकी प्लानिंग करी, अच्छी से एग्जीक्यूट हो गया। तब उसके बाद में शायद वो फर्स्ट मोमेंट है जब अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, उसका जो अप्रिसिएशन था, उसका फीडबैक जो थे वो जब मुझे मिले, तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब इसके लिए रेडी हो गई। अरे वाह, क्या बात है। आई एम रेडी टू मतलब स्टार्ट माई क्लाउड किचन। ओके, पहली बार आपने उस टाइम पे सोच लिया कि हाँ ठीक है, आप क्लाउड किचन बना सकते हैं अपने किचन को। तो जब आपने क्लाउड किचन शुरू किया, तो जैसा हर डिश के पीछे ना अपन कई बार करते करते सीखते हैं, हर डिश के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो कभी आपकी मेमोरी में कोई ऐसी डिश रही जिसने आपको पहचान दिलाई और आपको लगा कि यार ये जो स्वाद का जादू है ना, ये मेरा ही नहीं, मतलब ये दुनिया पे भी छा सकता है? ऐसी कौन सी डिश थी, ऐसी कौन सी मेमोरी? जनरली हम सब क्यूजीन्स में अगर देखें तो अगर हम सिंपल इंडियन डिश ले चाट,
तो उसमें हम कैसे फ्लेवर्स बैलेंस करते हैं, राइट, अलग अलग हमारे सामने 10 चीज़ें रखी जाती है, हम उसमें डाल के हम साथ में वो टेस्ट आता रहता है हमें कि हाँ इसका फ्लेवर कैसे होगा, ठीक बात है। तो हम उस अकॉर्डिंग उसमें ऐड करते रहते हैं। तो इंडियन डिश में भी ऐसा है, मैक्सिकन में भी है, इटालियन में भी है, लेबनीज़ में भी है। हर क्यूजीन में हम देखेंगे ना तो हर जगह एक बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स चलता होता है। ऑलराइट, मतलब ये बेस है बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। हाँ, बैलेंस ऑफ फ्लेवर इज़ द बेस कि हमें 10 चीज़ें दे दी है तो हम अगर ज़्यादा तीखी चटनी कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स होना चाहिए। राइट, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ छोटे छोटे जार्स हैं, ग्लासेस हैं, या फिर फिंगर फूड्स होते हैं जो हम एक साथ में उठा के खाते हैं, तो उसमें हमें एक बैलेंस ऑफ फ्लेवर चाहिए। कहीं पे खट्टा ज़्यादा है, कहीं मीठा ज़्यादा है, कहीं तीखा ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा यूएसपी वही रहा है कि बैलेंस ऑफ फ्लेवर विद अ सिंगल बाइट। ऑलराइट, तो अरेंजिंग ऑफ डिशेस बैलेंस ऑफ फ्लेवर आ जाए। या उस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अरेंज करो इन अ सिंगल इंडिविजुअल सर्विंग कि उसमें बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स रहे। ऑलराइट, तो ऐसी उस डिश का नाम स्पेशली फर्स्ट जो आपने ऐसी डिश बनाई? डिप्स के साथ स्टार्ट किया, सैलड्स के साथ स्टार्ट किया, फिर एक पूरे क्यूजीन को एक जार में भी मैंने, मतलब बहुत अच्छा हिट जाता है वो। अच्छा, अब आप पास्ता खाते हैं, फिर पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर उसके साथ में अगर हम सोचो तो पनीर क्रिस्पीज, मतलब एक जार में आपको वो चारों पांचों चीज़ें मिलेगी, सारा फ्लेवर मिलेगा, सारा फ्लेवर मिलेगा। क्योंकि हम इतना पास्ता ले लेते हैं, फिर हम आगे की डिश सोचते हैं खाएं कि नहीं खाएं। तो असेंबलिंग ऑफ 5-6 मेजर डिशेस इन वन सिंगल ग्लास, वो हमारा यूएसपी रहता क्या है। बात है। इसका आप कहते क्या, नाम क्या बोलते हैं इस डिश को? दोज आर जारगू ट्रीज। जारगू ट्रीज। अच्छा, जारगू ट्रीज, ओके, नाइस, वेरी गुड यार। जार्स के अंदर असेंबलिंग ऑफ अ सिंगल क्यूजीन की डिशेस। क्या बात है, मतलब एक फ्लेवर, एक कंट्री, एक क्यूजीन को जो रिफ्लेक्ट करे, ऐसी डिशेस एक जार के अंदर। यस, एक जार हर बाइट के साथ हर चीज़ का मजा है। यस, क्या बात है, अरे वाह। जैसा हम लोग एक नॉर्मल किचन में भी काम करते हैं ना, तो उसमें भी टाइमिंग का, क्रिएटिविटी का, हाइजीन का, हर चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना। तो क्लाउड किचन मतलब अब ये वाली बात होगी कि और भी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, हाइजीन भी सारी चीज़ें होनी चाहिए और ऑर्डर भी एकदम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तो इस पूरी जर्नी के अंदर ऐसा कौन सा मोमेंट था कभी कि आपको लगा कि वो एक मोमेंट ऐसा था मेरे लिए कि उस दिन मेरे को लगा कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और मैं एक नेक्स्ट लेवल पे हूँ अब? कभी अपने मतलब अपनी ऐसे पीठ थपथपाई आपने कि हाँ यार ये बहुत अच्छा किया? देखिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। राइट। क्लाउड किचन में जैसे रश्मि आपने कहा कि हाइजीन है, टाइमिंग है और द वे ऑफ टॉकिंग है, इनफैक्ट साथ में कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये सब चीज़ें साथ में लेके चलते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि वी आर अचीविंग समथिंग, राइट। अब एक दिन मुझे सडनली कॉल आया कि श्वेता तू 4 तारीख को फ्री है? मैं बोली नहीं। 5 को फ्री है? मैंने बोला नहीं। 6 को है? बोले नहीं। बोले तू जब फ्री है ना, तेरी डेट फाइनल होगी, फिर मेरी पार्टी फाइनल होगी। ओह या ओके, तो मुझे ऐसे लगता है तब मैंने अपने आप को सबसे पहले शाबाशी दी, जो आप कहते हो कि हाँ, मतलब एक्चुअली मैं इन सब फैक्टर्स को साथ में लेके शायद सच में चल रही हूँ, जिसमें कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ में सेटिस्फैक्शन भी है। बिल्कुल, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी वही है कि हाँ, आपको सामने से कॉल आके बोल रहा है, हाँ, तो सामने तू तेरी डेट बता, बिल्कुल मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट मैं फाइनल कर दूंगी फिर तो पार्टी थ्रो करनी है। ये भी ठीक है। एक्चुअली में वैसे रश्मि सीरियसली ऐसा होता है। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी मतलब हम लोग भी जब कुछ भी देखते तो पहले देखते कि हाँ भाई हमें किसका फूड चाहिए, वो अगर अवेलेबल है उस टाइम पे तो आगे की बात सोची जा सकती है। क्योंकि किसी भी, मेरा मानना भी है, किसी भी पार्टी, किसी भी शादी, किसी भी फंक्शन में आप जाओ, आपको पता है
सब कुछ अपनी जगह पे होता है। हाँ, हाँ। घर आकर के आदमी क्या याद करता है आपको पता है? वहाँ का फूड, वहाँ का फूड। और वो बरसों तक उसकी जबान पर ना वो स्वाद ठहर जाता है। यस यस यस। तो वो जो जायका होता है, वो जो टहलता है ना जीभ पर, हाँ। वो एक दिन का नहीं होता, वो कई बरसों का होता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि बिल्कुल पार्टियां पहले ऐसे थ्रू ही होती होगी कि हाँ तू फ्री है कि नहीं है। नहीं है। और ये सबसे बड़ा 19-20 एप्रिशिएशन चल आपके जाता लिए। है। और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐसे कि हाँ चल हम ये सिलेक्ट कर ले, लेकिन फूड कभी भी नहीं चलता वो है। नहीं चलता, उसमें Food कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज चलता। करना भी नहीं कोई चाहता। और compromise स्पेशली अगर कोई पैसे देके करवा रहा है तो मतलब उसको लगता है कि भाई बिल्कुल हाइजीन, बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल हेल्दी फूड होना चाहिए आपके पास यस में। यस, ये बहुत एनी डे important एनी है। डे। Right, और बिल्कुल। खाने के बाद दूसरे दिन हमें ऐसे लगना चाहिए कि हाँ कितना कितना अच्छा tasty लग था। रहा है। यस। मेन बात ये क्यों कितना खाया कल tasty का था। खाना, ऐसी फीलिंग नहीं नहीं आनी चाहिए। हाँ। और आपको पता है, आप ये जो बात बोल रहे हो ना कि क्यों खाया कल का फूड, हाँ। एक्चुअली जब आप खुद इस बात को समझ रहे हो ना, तो आप लोगों को सर्व वही करोगे Exactly. जो कि आपको खुद को पसंद आएगा। कि हाँ। नहीं, लोगों को जो दूसरे दिन मुझे याद नेक्स्ट डे रहना चाहिए। लाइट रखेगा, जो मुझे बिल्कुल। हैप्पी रखेगा नेक्स्ट डे। बिल्कुल बिल्कुल मतलब होममेड फूड का और हैंडमेड फूड का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न हाँ। वैसा हुआ तन और मन। हाँ। दोनों चीजें तो ये बिल्कुल, बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं बहुत अच्छे से हाँ। कनेक्ट करती है। तो अब इतना सारा काम करते हैं, इतना बल्क में ऑर्डर आता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो कभी कभी ऐसे डिजास्टर मोमेंट भी आते होंगे ना कि आप सब कुछ हड़बड़ा जाते हो। आपने बहुत सुंदर पूरी डिश सजाई और सडनली उसके ऊपर सॉस गिर गया सारी डिश पे, या फिर आपने बहुत कुछ अच्छा जार सजाया, बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन किसी एक में आप नमक डालना ही भूल गई, या कोई ऐसा कभी कोई डिजास्टर मोमेंट आया मतलब जो आप शेयर करना चाहते हो इस जर्नी के अंदर? नहीं देखिए, डिजास्टर मोमेंट्स तो एवरी डे आते ही हैं। ठीक है। राइट। पर उनको ठीक करना आना चाहिए। और कभी भी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर कोई चीज़ स्पॉइल हो गई है, फॉर एग्जाम्पल टाइम पे, और आधे घंटे में ड्राइवर आके खड़ा होने वाला है लेके जाने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे? हमें कोई और उससे बेहतरीन डिश, क्लाइंट वो देखेगा ना जब कि हाँ मुझे इससे भी ज़्यादा बेहतरीन डिश मिल गई। राइट। हाँ। तो फिर इश्यूज नहीं आते नहीं हैं। हम जब अगर उस डिश को ही सुधारने लग जाएंगे ना तो नहीं पॉसिबल, काम खराब हो जाएगा, हमारा मूड खराब हो जाएगा, वही फूड में जाएगा। सो बेटर है कि एक नई डिश नए सिरे से फटाफट बना के, इवन बेटर आप उनको सर्विस दीजिए। राइट। मतलब आप सर्विस पे फोकस कीजिए, आप Yes. कितनी और बेटर क्या सर्विस दे सकते हो। उस मोमेंट पे आप और बेटर क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट आया, कोई स्टोरी है आपके पास जो आप शेयर करना चाहें? नॉट येट। एक्चुअली ये तो एक सिंगल चीज़ है जो प्रॉब्लम में आप बता रहे हैं, पर स्टाफ प्रॉब्लम बहुत आता है, फैमिली प्रॉब्लम्स आते हैं, मेडिकल इश्यूज आते हैं, आपके कमिटमेंट्स होते हैं बहुत सारे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट कमिटमेंट है आपका क्लाइंट, और हम एज अ हाउसवाइफ हमारे वो कमिटमेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। फैमिली कमिटमेंट, राइट। फैमिली कमिटमेंट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वो पल बहुत सारे आते हैं और उनसे कैसे ओवरकम होता है, मैं पर्सनली कैसे कर पाई हूँ। राइट। तो मैं कई बार सोचती भी हूँ ना कि चलो मैं नहीं लेती ऑर्डर्स, या फिर कल का कैंसिल कर देते हैं, या फिर अभी समझती हूँ। तो जो मेरा फैमिली सपोर्ट है जो काम आता है, हाँ वो मतलब वो ऐसा है कि आप लो देख लेंगे, हाँ लेना ही है। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो ये इश्यूज आते हैं ना, तो मैं उनसे ओवरकम मेरी फैमिली के चक्कर में मैं कर पाती हूँ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। वो मैं कहती भी हूँ कि एक फीमेल जो काम कर रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेल फैमिली है, तभी वो कर पा रही है, वरना अकेले इस दुनिया में करना बहुत मुश्किल टास्क है। आपको तो शायद पता होगा रश्मि, मैं एक बहुत बड़े और अच्छे जॉइंट फैमिली से, राइट या बिल्कुल, और वही हमारा कोर किचन है, और वही हमारा कुकर स्टोरीज क्लाउड किचन है। ये बहुत बड़ी बात है, और फिर भी दोनों बड़े आराम से चल रहे हैं, बैलेंस होके। तो मतलब मेरे को लगता है शायद ये बहुत बड़ा मैसेज भी है हर घर में रहने वाली फीमेल के लिए भी, कि वो उसी किचन में से सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकती है, एक लेवल तक पहुंचा सकती है। वही किचन आपको एक अपना खुद का किचन पर्सनल दे देगा, क्योंकि अब इसी घर में कुकरी शो का भी एक अलग से किचन होने वाला है। तो श्वेता जी, जैसे आपने जर्नी जिस तरीके से शुरू की, मतलब पहली डिश जिसकी डिमांड आई, जो आपको लगा कि आपने स्टार्ट किया पहला ऑर्डर, तो ऐसी हमारे घर में बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पहला स्टेप नहीं उठा पा रही।
तो आज आप फर्स्ट डिश से लेकर यहाँ तक जो आपने जर्नी कंप्लीट की, उसके अंदर ऐसी कौन सी 3 बातें होंगी जो आप उनको बताना चाहोगे कि आप यहाँ से शुरू करो, और इस बात का आप ध्यान रखना, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लगती है, ऐसी कौन सी बातें हो सकती है? देखिए, एक फीमेल के लिए होम मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट मतलब थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो यही सेम चीज़ थोड़ा इजी हो जाती है। ऑलराइट। इट्स लाइक कि एक तो है कि मैं कहना चाहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप चलो, लाइक बहुत थोड़ा भागने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हम हर चीज़ मैनेज कर पाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि हमारे स्टेप्स सही जगह रखे जा रहे हैं ना, तो हम वापस नीचे नहीं आएंगे। नीचे आने के रास्ते थोड़े बंद हो जाते हैं अगर हम धीरे 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 चलते हैं। ऑलराइट। तो और चढ़ना ज़रूरी है, चढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। तो ये जो चढ़ने का रिफ्लेक्शन होता है आपको खुद की अपनी लाइफ से, अपनी डिशेस, अपनी चीज़ों से ही मिलता होगा कि हाँ मैं एक स्टेप आगे हूँ अब। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। बिल्कुल, हमें पता चलने ही लग जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है। ऑलराइट, वो ऑलरेडी पता चल जाता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो, ऐसा वाला। पहली बात ये है कि धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ, या कोई स्टेप स्किप मत करो, इन शॉर्ट स्किप मत करो कोई स्टेप, जंप करने की ट्राई मत करो। हाँ, ठीक है, ओके। दूसरा, आप कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी बहुत टफ हो जाता है। आपको अपना राइट क्लाइंटाइल सेट करना होता है हर बिजनेस में। आप सोचो कि मैं हर टाइप के क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं, तो एक मोमेंट आएगा कि आप थक जाएंगे, आपका ब्रेन थक जाएगा। तो बेटर है आप अपना एक फिक्स क्लाइंटल सेट कर लें, जो मैंने मेरे बिजनेस में सीखा है। जो मुझे भी नहीं पता था, तो करते करते मुझे समझ में आया कि मुझे मेरे एक राइट क्लाइंटल चाहिए। तो मुझे नो बोलना भी आया, और क्लाइंटल सेट होते ही बिजनेस स्मूथ चलने लग गया कंपैरेटिवली पहले से। ओके, या तो राइट क्लाइंटल सेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आजकल क्या हो गया है कि पहले के ज़माने में आपने देखा था कि जो वो शॉप ओनर जो होता है वो खुद काम करता है। आजकल बहुत स्टाफ रखते हैं। मैं ये नहीं कहती स्टाफ रखना बुरी बात है, स्टाफ कंपलसरी है, पर आप अपने क्लाइंट से खुद बात करिए, उनसे खुद डील करिए। आप खुद उनसे बात करेंगे तो एक कनेक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक बात वो हमें समझ पाते हैं, हम उन्हें समझ पाते हैं। तो बेटर है बात खुद करें, काम हेल्पर से करवाएं, पर बात ज़रूर खुद करें, खुद क्लाइंट से। राइट, तो बहुत हेल्प करेगा, डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बातें बोली आपने, और वाकई में ये बातें बिल्कुल ऐसी है जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि शायद आप सबको भी इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो। श्वेता, तो ये जो टेस्ट था, ये जो आपको मतलब ये टेस्ट बड्स कह लो, इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और या फिर हाथों का जो मैजिक है, ये आप में कहाँ से आया? कहाँ से आपने इनिशियली आपको समझ आया कि हाँ यार कुछ तो है जो मैं कर सकती हूँ ऐसा? रश्मि जी, इसमें क्या है कि बचपन से ही आदत थी कि मम्मी जो बना रही है खड़े रह के देखने की। मतलब मम्मी जो बना रही है ना, बस वो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मतलब बहुत छोटी सी थी जब से कह रही हूँ। और कुकिंग का मुझे शौक था ही। और वो कहते हैं ना कि मेरी लर्निंग, या फिर मैंने कोई क्लासेस नहीं करे, कुछ नहीं, मतलब जो मेरी क्लासेस हैं वो घर से ही स्टार्ट हुई, मम्मी और पापा से। तो मम्मी और पापा मतलब मेरे पियर का है ना, ऐसे कोर है फूड। मतलब फूड अगर आप कभी मिलोगे ना उनसे तो मुझे आप बोलोगे श्वेता तू सही कह रही थी। अच्छा, हाँ, 1 घंटे में है ना पौना घंटा खाली खाने की बात हुई है। हाँ, खाने की बात चलती रहती है वहाँ पे। ये बनाया, ये खिलाया, ये ऐसा बना, ये ऐसा हुआ। तो वो एक्चुअली जो गिफ्ट वो मुझे जो मिला है मेरे हाथों में, जो स्वाद का है या फिर जो मेहनत का है, एक्चुअली मेहनत का भी जो है वो मम्मी पापा से मिला है। जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो दोनों वो हैं, मम्मी पापा डेफिनेटली एनी डे बिल्कुल ठीक मतलब। और वो हर दिन आप उनको याद करते रहते हो ना, हर डिश के साथ। डिश बनाने से पहले हम कई बार है ना श्री गणेश जी को सुमर लेते हैं, स्पेशली इंडियन मिठाई बनाते हैं तब। बिल्कुल, तो गणेश जी को सुमर लेते हैं कि कोई विघ्न नहीं आए और टेस्ट एकदम परफेक्ट बैठ जाए। सही है। तो मेरी तो आदत है कि मैं मम्मी का नाम ले लेती हूँ।
मम्मी मम्मी का नाम ले लेती हूँ और डिश एकदम अच्छी हो जाती है। हाँ, और कई बार बहुत थकान भी हो रही हूँ कुछ ना, तो वापस याद कर लेती हूँ मम्मी को। हाँ। इतने में ही थक गई, मतलब मम्मी का एक स्टेटमेंट था, इतने में ही थक गई। 15 घंटे काम करने के बाद में भी वो यही बोलेंगे, अच्छा इतने में थक गई। अरे वाह, तो क्या बात है। हाँ, तो वो हिम्मत वहाँ से आती है ऑलवेज। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब याद करके ही वापस आप एनर्जाइज हो जाते हो कि हाँ ठीक है भाई, आगे लगो। हाँ, मम्मी क्या सोचेगी। सही है, बिल्कुल सही। कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ फटाफट और आपको 1 वर्ड में आंसर्स देने हैं, ठीक है? तो पहला सवाल है मेरा कि अगर आपका क्लाउड किचन एक डिश होता तो उसका फ्लेवर क्या होता? क्लासिक सक्सेस, स्पाइसी स्ट्रगल या स्वीट सरप्राइज? क्लासिक सक्सेस। ऑलराइट। तो किचन में आपका सुपर पावर क्या है? जुगाड़, स्पीड, परफेक्ट टेस्ट या मेमोरी? जुगाड़ और स्पीड। ओके। वो बहुत कंपलसरी है। ओके। हाँ, उसके बिना वो नहीं आना चलता। चाहिए। हाँ, वो आना चाहिए, जुगाड़ आना चाहिए। सही है। तो अगर फ्रिज आपका बोल सकता तो आपकी कौन सी हैबिट पर वो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता? मुझे भी कुछ पका पकाया खाना दे दो। ओह, कच्चा कच्चा ही रखते रहते हो, पका पकाया भी दे दो। ये थॉट भी बहुत अच्छा है। ओके। कस्टमर का सबसे मज़ेदार फीडबैक जो आपको आज तक याद है, मज़ेदार फीडबैक जो आपको याद है कि हाँ ये तो यार मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा था। ऐसे तो बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं, हाँ हाँ। पर एक बार एक जन ने कहा था कि अब हम पार्टी थ्रो कर सकते हैं। लाइक मतलब वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई कि अब आप हो ना, इसीलिए अब हम पार्टी थ्रो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है वो शायद वो इतना कॉमिक वाला फीडबैक नहीं हो, पर बहुत टचिंग फीडबैक था वो। सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर कुकिंग एक स्टॉक मार्केट होता तो कौन सा स्किल होता जिस पे आप इन्वेस्ट कर रही होती? कस्टमाइजेशन। ऑलराइट। तो अगर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चुनना पड़े जिससे आप हर दिन मैजिक कर सकती हो तो वो क्या होगा? मैजिक कर सकते हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पर राइस एक राइस अगर एक चूज करना है तो राइस। चावल। अच्छा, ठीक है। रोज मैजिक हो सकता है चावल के साथ। क्या बात है। ओके। सच फैमिली का सबसे ऑनेस्ट फूड क्रिटिक कौन है और उनका सबसे कमेंट अच्छा वाला कौन सा था? मुझे ऐसे लगता है फैमिली क्रिटिक्स में मुझे ऐसे लगता है कि हमारे हस्बैंड सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं। हाँ, सही और है। उनकी जो वो एक बात है कि आज जैसा कभी नहीं बना, आज सबसे अच्छा बना है। You know, आज तो टेस्ट बहुत ही टेस्टी बना है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं बना। अरे वाह। तो पता नहीं चलता कि वो बड़ाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ना इस वाले डायलॉग से सारी लेडीज फैमिलियर होती है। यस। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो क्लाउड किचन चलाने वाली महिलाओं के लिए आपका एक गोल्डन क्विक टिप जो सिर्फ आप दे सकते हो? पेशेंस, प्लीज पेशेंस रखो। ऑलराइट, ठीक है। तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे इंडियन फूड में सब कुछ पसंद है। ऑलराइट, इंडियन फूड आपको मतलब बेहद पसंद है? इंडियन फूड में मुझे बहुत पसंद है। आप 4 तरीके की चीज़ें रख दो और सामने कड़ी चावल रोटी सब्जी है तो आई विल पिक दैट। ऑलराइट, मतलब लेकिन आप बनाती एक्सोटिक के लिए फेमस हैं आप। हाँ, मैं खाती इंडियन है। खाती इंडियन हूँ और मुझे इंडियन बना के भी ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है। ओके, नाइस। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने से, और मुझे लगता है कि शायद आपकी बातें सुनकर जो घर में बैठी महिलाएं देख रही होंगी और जिन्हें लगता है कि वो अपनी किचन से कैसे शुरुआत करें, तो ये राइट टाइम है आपके लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी लाइफ में अगर आप बैलेंस ढूंढने जाएंगे तो आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको फ्लो के साथ जिस टाइम पर जो चीज़ है उसे एक साथ पकड़िए और उसे अलाइन कीजिए और अपने फ्लो में बहते चले जाइए। आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएंगे और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है श्वेता अग्रवाल। सो थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए और हमारे से इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। आपको भी रश्मि वेरी थैंक यू कि आप रश्मि थैंक यू सो मच मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। मुझे नहीं ये बहुत अच्छा बदमाश है, रुचि है। हाँ। सबसे बदमाश। नहीं, मैं सच कहती हूँ, मतलब कुछ लोगों के चक्कर में कुकर स्टोरीज बना है। सबसे ज्यादा बदमाशी इसकी है। अच्छा। और आगे के सक्सेस के लिए भी इसकी बदमाशी और भी ज्यादा है। बिल्कुल, कुल मिला के बदमाशी करते रहने चाहिए। हाँ, बदमाशी करते रहने चाहिए। राइट। ओके।